ईरान के बाद अमेरिका का अगला निशाना शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया ने खतरा भांपते हुए चाइना से हाथ मिला लिया। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है एक। आमिर रज़ा से उस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है शुमाली कोरिया और चाइना के दरमियान। क्या डेवलपमेंट है, हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आर्टिकल सीएनएन में जो है पब्लिश हुआ, और सीएनएन जो है आपको पता है अमेरिकी रियासती इदारा है। उन्होंने कहा वेनेजुएला और ईरान के बाद फारिग होने के बाद अगला हदफ डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो किम जोंग है, और किम जोंग जो हैं उनको डील करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये एक ऐसी धमकी है जो एक सरकारी मीडिया से अगर सीएनएन से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो ऑथर है आर्टिकल का उसने बहुत सारी तफसील इसके अंदर लिखी। और ये ख़तरे की जो है एक तरह की अलामत थी कि जब ईरान जंग ख़त्म होगी और यही इब्राहिम लिंकन और जराल्ड आर फोर्ड जो हैं ये नॉर्थ चाइनीज़ सी की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पर जाकर ये सबक सिखाएंगे साउथ कोरिया और जापान के मुश्तरका दुश्मन किम जोंग को। और किम जोंग जो है पहले से इसी बात के मुंतज़र हैं, इसलिए उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते में इसी को भांपते हुए 2 मिसाइल जो हैं नए फायर किए हाँ अपनी जी, बेटी को भाई साथ मैं लेकर वो आपको, हाँ जी, तस्वीरें। ये बड़ी वीडियो ज़ेरे हाँ, यानी गर्दिश एक रही ऐसा कि उन्होंने क्रूज़ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल जो है यानी ना उसे ऐसा क्रूज़ तजुर्बा मिसाइल किया जो है। आपकी शिप से चलेगा और साढ़े 3-4 घंटे की फ़्लाइट करके वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद अगली है उसने चाल जो अगली कहना चाहिए किम जोंग जो हैं एक समझदार डिक्टेटर हुक्मरान हैं, इस ऐसे बात ही से है। कोई इनकार नहीं है। पहले इनके वालिद थे और उसके बाद ये अब हैं और अपनी बेटी को अब तैयार कर रहे हैं। अग्रेसिव हैं, और उन्होंने इस खत्ते के अंदर यानी वो जो हमारा इसको जिसको हम फार ईस्ट कहते हैं या जो भी इसको चाइना का सी कहते हैं, उसके अंदर उसने समझा कि रशिया के साथ तो उसके पहले से ही जो है वो दिफाई माहिदा मौजूद है। जी, बिल्कुल। ईरान के साथ भी उसका दिफाई माहिदा मौजूद है। मैं आपको ये भी बता हाँ रहा जी। हूँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी ईरानी मिसाइल्स की वो शुमाली कोरिया की दी हुई है। और इसके बाद चीन के साथ कुछ अरसे से उनके इख्तलाफात चल रहे थे। एक ट्रेन चला करती थी जो चीन से चलती थी बीजिंग से, और पिंगयांग जो इनका दारुल हुकूमत है वहाँ तक जाती हाँ जी, थी। बिल्कुल, अभी भी पिछले कई साल से ये मुअत्तल थी। 6 साल से हाँ, बिल्कुल। 6 साल से ये मुअत्तल थी। इसको दोबारा उन्होंने जाकर जो है इसका आगाज़ किया। बीजिंग से ट्रेन रवाना हुई, पिंगयांग में ये उतर आई, और ये इस तरह से शी से वो दोस्ती उन्होंने दोबारा से हाँ, शुरू बिल्कुल कर ली। बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है। इस हवाले से डेवलपमेंट है कि चीन भी इस वक्त समझ रहा है कि जैसे ही अमेरिका ईरान की तरफ से अगर उसको कुछ मिली वैसे तो फरागत मुझे नहीं मिली, लगता कि वो ईरान की तरफ से नहीं फारिग नहीं, होगा, ईरान तो से वो तबाही भाग कर जाएगा। बर्बादी होगी, वापस ईरान भाग के जाएगा वो। ईरान से वो भाग कर जाएगा। लेकिन भागने के बाद असल में आपको एक चीज़ जो जो समझने वाली है वो ये है कि अमेरिका की सारी जो असला साज इंडस्ट्री है वो हर जंग के पीछे होती है, क्योंकि उनका असला बिक रहा होता है। बिल्कुल। और इसी को दिखाकर वो अब मिडल ईस्ट में भी अपना मज़ीद असला बेचना चाहेंगे। वो अमेरिका की गवर्नमेंट को भी, और अमेरिका की गवर्नमेंट टैक्सों से इकट्ठा किया हुआ, और ये जो वो आए दिन वो जो रेट्स लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैरिफ के नाम पर हाँ जो जी, काम बिल्कुल। किया जाता है, उससे इकट्ठा होने वाला पैसा इसी असले की भट्टी में धोंकता चला जाएगा। तो उसके बाद उनको एक दुश्मन नज़र आता है जो कि अमेरिका तक हमला आवर होने को तैयार है। वो जो है आईसीबीएम बहुत पुराने बना चुका बहुत है। वो पहले से किसी बना रही ज़माने है। में चाइना ने उसको सपोर्ट किया था आईसीबीएम बनाने में। फिर वो अनडिक्लेयर्ड एटमी क़ुव्वत है। उसके पास तैयार वार हेड मौजूद हैं जो कि उसको शायद चंद घंटे लगेंगे उसको बिल्कुल। दोबारा से असम्बल करने में, और वो मिसाइल चला देगा। और उसके मिसाइल्स अमेरिका के कोने-कोने तक जाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद उसको एक और इलाके की ताकत की ज़रूरत थी। रशिया उससे दूर है, ईरान उससे दूर है, तो उसके इलाके के अंदर जो चाइना के साथ उसकी सरहद मिलती है ना? सरहद मिलती है, और चाइना ही उसे सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली जापान और साउथ कोरिया का जो है वो उसको समझता है कि आप उसको बोलते हैं जो कि रेवलरी है उनकी तजारत के हवाले हाँ से, जी, प्रोडक्शन के हवाले से। जापान आपको पता है जापान है, ऐसे और ही फिर है। साउथ कोरिया है। तो इससे चाइना जो है उनकी तजारत से खौफज़दा रहता है, और ये चाहता है, और बहुत सारे इलाकों में उसके जापान के साथ इख्तलाफात हैं। आपको पता है जापान के हाँ साथ जी, वो 2 जंगें कर चुका है। ऐसे ही है। तो इसलिए उसके लिए एक मज़बूत नॉर्थ कोरिया जो है वो ज़रूरी है। शी जिन जो हैं आपको पता है वो किसी को इस तरह से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, और वो तजारत को जहन में रख कर और इलाके की मौजूदा सूरत हाल को जहन में रख के, और जराल्ड आर फोर्ड और इब्राहिम लिंकन जो कि नॉर्थ चाइनीज़ सी से ही जो है मिडल ईस्ट की तरफ आए थे, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए
उन्होंने कोरिया के साथ जो है कर लिया। मैं समझता हूँ किम जोंग जो हैं उन्होंने एक अच्छी चाल, एक अच्छी मूव है, और इस मूव से शायद वो मुमकिन अमरीकी हमला जिसकी बाज़गश जो है वो CNN जैसे अदारे के अंदर आर्टिकल्स के अंदर की जा रही है, या जिसके मतलब जो है बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं। मीम्स तो पाकिस्तान में बहुत बन रही है कि जनाब में वो किम जोंग जो है ना वो फारिग बैठे हुए हैं अच्छा, और मज़े इंतजार कर रहे हैं कि कोई मिसाइल तो फायर करे। अच्छा, ये पाकिस्तान में बन रही है, बाहर भी बन रही है। किम जोंग को ना एक आप समझें जैसे विलन, कोई विलन ऐसा हो जो हीरो का किरदार, तो यूरोपियंस जो हैं इसको विलन समझते हैं, लेकिन अमेरिका के ख़िलाफ़ इसको हीरो करार देते हैं। ये जो कुव्वत है इसका चीन के साथ मिल जाना, मैं समझता हूँ कि अमेरिका शायद अब लंबे अरसे तक वो जो उसकी प्लानिंग थी कि वेनेजुएला का तेल और उसके बाद वो जो है कब्ज़ा करेगा ईरान पर, ईरान के बाद जो है वो शुमाली कोरिया पर, और इस तरह पूरी दुनिया पर उसकी हुक्मरानी हो जाएगी। खैर ईरान ही उसको इतना मार रहा है कि उसके बाद मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं होनी, उसकी हिम्मत भी नहीं रहेगी और उसकी फ़ौज लड़ने से भी इनकार कर देगी। ये देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि ये मुज़ाकरात पर ख़ुद आएंगे, आ गए, और मैंने आपसे कहा था ये भाग नहीं पाएंगे, इनको चीन और रूस की इजाज़त चाहिए होगी कि भाईजान असी चले जाइए। हाँ जी बिल्कुल। ये चीन और रूस जिस दिन इनको इजाज़त देंगे, क्योंकि रूस का तेल बिक रहा है और चीन बाहर बैठा मज़ा ले रहा है इस बात का कि अमेरिका की तमाम टेक्नोलॉजी जो है। बाकायदा तौर पर चाइना और रशिया ने अमेरिका को मशरक़ वस्ती में फंसा दिया। देखें, ना सिर्फ फंसाया है बल्कि तबाह कर दिया है। अब आप मुझे एक बात बताएं, KC-135 उसके तकरीबन $240 मिलियन के जो हैं एसेट्स, यानी वो एयर रिफ्यूलिंग जहाज़ जो हैं, ये कैसे तबाह हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये कोई एक तबाह हो गया, एक को नुकसान पहुंचा है। वो नुकसान होने वाले भी तबाह समझे, वो उसकी वजह यह है कि वो अब दोबारा इस जंग में नहीं आएगा, जिसको उसकी टेल पर आया है। अगर कहते हैं मैं आपको तस्वीर भी दे देता हूँ, जारी हो गई है इसराइल से तस्वीर, वो तेल अबीब में दोबारा उतरा है। तो आपके ख्याल से क्या उसको मरहम पट्टी करके दोबारा वापस करेंगे एमरजेंसी? अब वो वापस जाएगा KC-135 और उसकी सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। और ये जो अमेरिकन ने, सेंटकॉम ने ये खबर डाली कि ये जनाब ना इसको फ्रेंडली फायर हुआ है ना एनिमी फायर हुआ है, तो भाई क्या बिजली कड़की है इन दोनों पे, बताएं तो सही ना। फलाई मखलूक ने नुकसान पहुँचाया है। अगर एक जहाज़, अदील भाई मेरा मौक़िफ़ ये है, अगर एक जहाज़ गिरता है ना तो गिर सकता है। दुनिया में बहुत सारे जो हादसात होते रहते हैं, जहाज़ गिरते रहते हैं, बेशक वक्त एक ही फ़ज़ा में 2 जहाज़ों का जो गिरना है, दूसरा भी गिरा समझे क्योंकि बच गया है, लेकिन वो इतना नुकसान पहुंचा है कि वो अब दोबारा फ्लाई नहीं करेगा, और शायद वो उसमें बच्चों का सिनेमा बनाया जाएगा, वो जो नहीं होता जो हमारे हम लोगों ने चुबुर्जी में खड़ा किया हुआ, उसमें सिनेमा बनाते हैं बच्चों के लिए। तो ये वो मामला है। वो तो ऐसे बरसबीले तस्करा उसका भी साथ में जिक्र चल गया कि अमेरिका के ख़िलाफ़ एक नया इत्तेहाद मुझे नज़र आ रहा है, जो कि रशिया, चाइना और शुमाली कोरिया का इत्तेहाद है। और ये तीनों, मुझे लगता है कि इस इत्तेहाद की तरफ अमेरिका बुरी नज़र से देख नहीं पाएगा। अगर आप ज़रा कोशिश करें तो आपको याद होगा, आप अगर उसकी साथ कोई वीडियो या तस्वीर लगा सके तो ये जब चाइनीज़ डे था, इंडिपेंडेंस डे था, उस वक्त ये तीनों जो थे इकट्ठे थे, और वो बड़ी शानदार तस्वीरें थी कि एक प्यूटन थे, किम जोंग थे और शी जिन थे। तो ये तीनों जो हैं, और इनकी गुफ्तगू भी आपने वो सुना को, वो जो गुफ्तगू सैटेलाइट पर जानबूझ के नशर की गई थी। और इसमें मेरा ख्याल है ईरान ने अगर सबक पूरा ना सिखाया, पूरा सबक ना सिखाया, सबक तो सिखाएगा, पूरा सबक ना सिखाया तो बाकी के सबक है ना, बाकी के लेक्चर्स जो है ना किम जोंग देने जा रहा है अमेरिका को। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने शुमाली कोरिया के हवाले से ताज़ा सूरत हाल से आपको अपडेट किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।